और निष्कर्ष ये दोनों सपोर्टिंग रोल में होते हैं। सपोर्टिंग रोल में होते हैं। सपोर्टिंग रोल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम भूमिका और निष्कर्ष लिखते हैं तो यह हमारे आंसर को वेल स्ट्रक्चर्ड बना देते हैं। वेल स्ट्रक्चर्ड यानी आपका आंसर देखने में क्या लगेगा? वेल स्ट्रक्चर्ड लगेगा, बढ़िया लगेगा। सब जो क्वेश्चन जैसे पूछा हुआ क्या यह कथन सही है, तो आप लास्ट में लिखोगे हाँ यह कथन तर्कसंगत है। तो वो एक तरह से कंप्लीटनेस या आपके आंसर को पूर्णता प्रदान करता है। तो देखो मार्क्स जो है ये मैं हर आंसर क्वेश्चन में बताता हूं, जो मार्क्स आपको अलॉट होते हैं वो बेसिकली मेन बॉडी से ही अलॉट होते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमारे आंसर को बेहतर बनाता है, प्रभावशाली बनाता है। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन 10 मार्कर है या 15 मार्कर है तो हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को, भूमिका और निष्कर्ष को जितना शॉर्ट हो सके, जितना छोटा हो सके उतना हम संभव बनाएं। और जब हम भूमिका लिखते हैं तो हम उस मेन थीम को रिलेट करते हुए भूमिका लिखते हैं। जैसे प्रश्न क्या है, क्या आप यह मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उपजीविका के अनेक आधार थे? यानी हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है ना, हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व चरण की बात हो रही है। तो आप इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, भूमिका में बहुत सिंपल सा एक मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता। और जब भी आप मेन थीम को लिख रहे हैं और अगर आपको टाइमलाइन पता है तो ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीकरण का द्योतक है, प्रथम नगरीकरण का द्योतक है, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं कि कृषि अधिशेष पर आधारित अर्थव्यवस्था, कृषि अधिशेष पर आधारित अर्थव्यवस्था है। लेकिन फिर यहीं पे आप बता देंगे जिससे एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आप क्वेश्चन के एसेंस को जानते हैं। फिर आप बताएंगे लेकिन कृषि अधिशेष उपजीविका का प्रमुख साधन है, इकलौता नहीं। प्रमुख साधन है लेकिन इकलौता नहीं। प्रमुख साधन है लेकिन इकलौता नहीं। अब जो डिबेट है, जो हिस्टोरिकल डिबेट है, जैसे